नालंदा नाम से एक ऐसी गहराई की अनुभूति जिसे सुनते ही सैकड़ों साल पहले की इतिहास का जिक्र हो उठता है। भले ही नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर अपनी रोशनी बिखेरने को उठ खड़ा हुआ हो, मगर सच तो यह है कि भारत के इस अमूल्य धरोहर को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नालंदा का जिक्र होते ही जिस बख्तियार खिलजी का जिक्र होता है, उसने क्यों इसे खत्म करने की ठान रखी थी और ऐसा क्या उसे डर था जो इस धरोहर को उसने जलाने तक की नौबत ले आई। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका मतलब है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। इसे 5वीं सदी में गुप्त काल में बनाया गया था और 7वीं शताब्दी तक यह महान यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। कहा जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे, उस वक्त नालंदा कई सौ सालों की अपनी लेगेसी बना चुका था। देखा जाए तो नालंदा एक विशाल बौद्ध मठ भी हुआ करता था और कहते हैं कि इसकी सीमा तकरीबन 57 एकड़ में फैली थी। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह आम के बगीचे पर बनी थी, जिन्हें कुछ व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को दिया था। विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला तक की लाइब्रेरी हुआ करती थी। यहाँ हर विषय के अध्ययन के लिए बनाई गई 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। लोगों का कहना है कि जब इसमें आग लगाई गई तो यह 3 महीने से भी ज्यादा समय तक जलती ही रह गई। विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात यह हुआ करती थी कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। यहाँ तकरीबन दुनिया के कई कोने से लोग शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे, लेकिन कहते हैं कि तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे महज इसलिए जलवा दिया क्योंकि लंबे अरसे तक बीमार रहने के बावजूद उसे यहाँ मौजूद ज्ञान सामग्रियों से कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती हैं। हालांकि कुछ स्कॉलर इस मान्यता को ही खारिज करते हैं। लेकिन देखा जाए तो कुल मिलाकर 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए एक ज्ञान का मार्ग हुआ करता था, जहां बस ज्ञान ही था। ऐसे में दोस्तों, फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर ये स्टोरी आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज से पहले अगर आप इस बारे में जानते थे तो उस कहानी को भी आप इस कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ढेर सारी इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करें।